डिके ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिके ऑफ चार्ज। डिके ऑफ चार्ज कैसे होगा डिके ऑफ चार्ज? इन डिस्चार्जिंग सर्किट और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलेंगे इसको? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिके ऑफ चार्ज और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। फिर से हमारे पास कैपेसिटर है, लेकिन डिस्चार्ज कब होगा भाई कैपेसिटर? भाई डिस्चार्ज की बात तो तब हम करेंगे ना जब कोई चार्ज, जब कैपेसिटर चार्ज होंगे, फुल्ली चार्ज होगा, तभी तो डिस्चार्ज की बात करेंगे। तो भाई पहले चार्ज कैपेसिटर को हम चार्ज कर लेते हैं, और चार्ज करने में तो आपको पता है कि काफी कम समय लगता है। कितने टाइम लगते हैं भाई? ओनली माइक्रो सेकेंड अप्रॉक्स, कुछ माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। 5 टाइम कांस्टेंट और 1 टाइम कांस्टेंट कुछ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ भाई, है ना। अब एक स्विच लेंगे और स्विच डिस्कनेक्ट कर देंगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे एक चेंजर स्विच होता है, चेंजर स्विच से पहले ये चार्ज हो गया, पहले 100% ये चार्ज हो गया। जब चार्ज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्यू नॉट की वैल्यू है प्लस प्लस प्लस, इधर है माइनस माइनस माइनस, है ना। ये है रेसिस्टेंस R, ये है कैपेसिटेंस C, ये है बैटरी का EMF E। और जब हम ऐसा देख रहे हैं, और जैसे ही हमने, ये फुल्ली चार्ज है, ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, लेकिन एज टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या करना है? एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर्स को इंडिपेंडेंट ऑफ बैटरी रख देना है। अब यहाँ से बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी इज रिमूव्ड, और एक कनेक्शन को लगा दिया। अब क्या हो गया? दिस इज एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। ये रेसिस्टेंस R है, ये कैपेसिटेंस है, एंड बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी इज disconnected, battery is disconnected। बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? द चार्ज इज यूटिलाइज्ड और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो एनर्जी इसमें स्टोर्ड है वो ये रेसिस्टेंस यूज करेगा। रेसिस्टेंस क्या होता है भाई? क्या आपके आसपास आपके घरों में रेसिस्टेंस दिख रहा है कोई? रेसिस्टेंस का मतलब हर वो चीज है जो आपके घर में यूज हो रहा है, आपके आसपास, आपका एसी, आपका फैन, आपका लाइट बल्ब, जो कुछ भी है, ऑल हैव द रेसिस्टेंस, और यही चार्ज को यूज करता है ना। इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसी को बोलेंगे लोड। इट इज द लोड, ठीक है। तो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज धीमे धीमे कम होने लगता है। जब चार्ज धीमे धीमे कम होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना है भाई? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट है, ये भी t इज इक्वल टू 0 पे ही है। ये भी स्टेट क्या है? एट t इज इक्वल टू 0 पे रहेगा, और वहां पे क्या रहेगा? मैक्सिमम करंट रहेगा, मैक्सिमम चार्ज रहेंगे। यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम चार्ज है। धीमे धीमे किसी टाइम पे अब इसकी जो चार्ज की वैल्यू है वो कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे वही हमें समझना है। तो सपोज मैं किसी एक डिफरेंट टाइम के लिए यहाँ पे देख लूं, 0 पे चार्ज की वैल्यू 0 नहीं थी, क्यू इज इक्वल टू 0। नहीं वो तो शुरू में था ना। अब अब तो एक एक चार्ज कैपेसिटर है ये। जब जब टाइम t इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर के पास कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो डिस्चार्ज क्या होगा? तो डिस्चार्ज होने के लिए क्या करना होगा? पहले डिस्चार्ज होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? उसे चार्ज करना पड़ेगा भाई। बैटरी, सपोज तुम्हारे घर में इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर को यूज करना हो, इन्वर्टर की बैटरी को यूज करना हो, तो क्या करोगे? उसको पहले चार्ज करोगे या डिस्चार्ज इन्वर्टर से यूज हो जाएगा? पहले चार्ज करते हैं। करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो पहले चार्ज करेंगे, तो पहले ये चार्ज हो जाता है,
और उसके बाद इसको यूज करते हैं, फिर बैटरी हटा दिया, पावर कट हो गया, बैटरी मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया सोर्सेज, सर अब जो इसको ऊपर यूज वाला है करते वो हैं। टाइम टी पे है ना? नहीं नहीं, ऊपर वाला भी टाइम टी इक्वल टू जीरो से जस्ट पहले है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्यू नॉट ही है, और उसके बाद टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ही हम इसको डिस्कनेक्ट कर करके ये फिगर ला दिया। नहीं ठीक सर, है, ऐसे डाउट आ रहा है, आपने ऐसे नहीं बताया था कि टी जीरो पे मतलब आई मैक्सिमम होगा और क्यू जीरो होगा, तो वो सर तो इस इसमें पे चार्जिंग, कैसे वो रुक होगा? जाओ रुक जाओ तुम कर, वो तो चार्जिंग में बताया ना यहाँ पे, ये तो इस यहाँ पे बताया ना कि जब चार्ज हुआ तो, तो ये अरे फुल्ली, डिस्चार्ज। अभी डिस्चार्ज, ये हम यहाँ पे लिख लो, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, ये क्या है भाई, फुल्ली चार्ज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। अब आई समझ में बात, इसको पहले चार्ज होने दिया, अब इसकी कहानी स्टोरी स्टार्ट हुआ कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एट टी इज इक्वल टू जीरो, पहले फुल्ली चार्ज कर दिया, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। सो व्हाट इज द चार्ज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इट इज द मैक्सिमम चार्ज, जो चार्ज यहाँ पे, अब बस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, बैटरी लगे होंगे यहाँ पे लेकिन वो डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, बैटरी ऐसे होंगे लगे हुए लेकिन इसका यूज नहीं किया, डिस्कनेक्टेड हो गया बैटरी। आई वो समझ में, ये डिस्कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, जैसे बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी का यूज नहीं हो पा रहा है, और किसी टाइम पे, किसी डिफरेंट टाइम पे, अगर मैं बोलूं कि किसी डिफरेंट टाइम पे क्या होगा चार्ज की वैल्यू, तो वो कुछ अलग होंगे। अब इसका कुछ चार्ज की वैल्यू यूज हो रहा है, तो एट एनी डिफरेंट टाइम एट टी, एट टी इस पे अभी कोई चार्ज क्यों आ गया, कुछ चार्ज यूज हो चुका है, यहाँ कुछ चार्ज यूज हो सका है, और इसकी वैल्यू रख लिया ए बी सी डी। अब इसमें हम केवीएल लॉ यूज कर लेते हैं, यूज द केवीएल लॉ इन दिस सर्किट। By KVL in the loop A B C D, A B C D। तो जी आपने थर्ड बनाई, ये कौन से पे लिया, टी पे? हाँ, ये टी टाइम पे Q चार्ज है, लेट एट टाइम T चार्ज remains to the capacitor is Q, लेट एट T charge remains to capacitor is Q, स्मॉल q, इसकी कैपेसिटेंस C है और उसमें कोई करंट है। अब चूंकि डिस्चार्जिंग हो रहा है तो करंट का यूज हो रहा है, हाँ करंट किधर होंगे, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर की तरफ होगा करंट, इस बार ऐसे हो जाएंगे डिस्चार्जिंग सर्किट, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज, है ना। करंट किधर होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे होंगे। अब बोलो भाई ए बी सी डी ए, इसमें केवीएल लॉ यूज करो, बोलो वी ए बोल के दिखाओ भाई, वी ए ऐसे आ गए, माइनस आई आर, किसी टाइम पे करंट आई है, प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी। हम बीए से इधर ही जा सकते हैं। हम वैसे भी जा सकते हैं, वैसे भी कर लोगे तो फाइनल रिजल्ट तो ऐसा ही आने वाला है ना, फाइनल रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा ना। अगर हम इधर भी, अगर हम इधर भी चलेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले ये वाला टर्म लिख लेंगे माइनस क्यू बाई सी, और करंट के अपोजिट में जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फर्क यही पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इधर से ऐसे जाएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस है, अगर तुम ऐसे जाओगे तो ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, बात एक ही आएगी, दोनों की इक्वल कर लोगे। चलो यहाँ पे अब Q की वैल्यू देखो, हमें Q का एक्सप्रेशन लाना है, एंड I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे चार्ज की वैल्यू डीके हो रहा है ना, करंट,
डिकेइंग हो रहा है, तो यहाँ पे आई इजिकल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी आ जाए। ओके, चलो इसका सेपरेट करो भाई, एवरीबॉडी सेपरेटेड, अलग अलग करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। क्या लिखोगे? आई आर प्लस क्यू बाई या इज इक्वल टू क्यू बाई सी कर लो, ठीक है ना। एंड क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे सिंस चार्ज की वैल्यू डिक्रीजिंग है यहाँ पे, देयरफॉर एक माइनस साइन लेना पड़ेगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी। इस बात को यहाँ पे नोट कर लो। हेयर करंट आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी एज चार्ज इज सर वहां पे एक आर नहीं डिक्रीजिंग, रह गया? देख लेता हूँ, डिक्रीजिंग आर रह गया, यस सर, कैपिटल आई आ आर, रहा है तो नेक्स्ट पेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आर है, ठीक है ना। अब क्यू वाले टर्म को एक तरफ लेकर के आओ, क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई क्यू डी क्यू, ये हो सकता है ना, इज इक्वल टू सॉल्व इट भाई, माइनस बोलो, डू इट भाई, माइनस 1 अपॉन क्यू डी क्यू डी टी सी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर लो प्रॉपर्ली, कहां से कहां तक भाई? जब टाइम की वैल्यू जीरो है, जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो चार्ज कितना है भाई? तो चार्ज मैक्सिमम है। जब टाइम की वैल्यू टी है तो चार्ज क्यू है, ठीक है। माइनस साइन को हम इधर भी ला सकते हैं, अपोजिट में इस माइनस साइन को इधर भी ला सकते हैं। बोलो क्या आ जाएगा इसको? इट इज द लॉ एल एन क्यू क्यू इक्वल्स क्यू नॉट टू क्यू, इधर माइनस टी अपॉन सी आर या माइनस 1 अपॉन सी आर रख लो, अल्टीमेटली द माइनस टी अपॉन सी आर ही आएगा ना, ये आएगा ना, बिल्कुल। और यहाँ पे यस लिख लो एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट माइनस टी अपॉन सी आर। यहाँ पे लिख सकते हो एल एन क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन सी आर। डू इट एवरीबॉडी, ट्राई इट। क्यू अपॉन क्यू नॉट कैन बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी, एल एन हटाओगे तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, एंड देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर, ये आ गया, है ना। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है हमारा, किस चीज का एक्सप्रेशन है भाई? ये decay of, this is the expression of decay of charge in discharging RC circuit. This is the expression of decay of charge. यहाँ पे चार्ज का डिके हो रहा है भाई, चार्ज कमते जा रहा है, डिके ऑफ चार्ज in
डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, इज इट ओके? क्लियर है भाई सबको? यस पॉइंट रिपीट कर दो कि चार्ज कैसे इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं। सर ऊपर देखो आपने लिखवाया नहीं, माइनस टी क्यूब अपॉन डी टी एस चार्जेस इंक्रीज डिक्रीज। हाँ वो तो चार्ज डिक्रीज कर रहा है ना, बट डिस्चार्जिंग सर्किट है ना, कैसे डिक्रीज कर रहा है नहीं पता चल रहा है। शुरू में कितना चार्ज है? तो क्यू नॉट करंट इंक्रीज कर रहा है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सर बस यहाँ पे देखो इन्वर्स ना, लगा सकते हैं दोनों को। अरे दोनों कोई बात नहीं है, सिंपली देखो ना, यहाँ पे चार्ज की बात करो, करंट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो, शुरू में चार्ज इनिशियली पहले हमें फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को यूज करना है, तो हमने फुल्ली चार्ज कर दिया। तो पहले कितना चार्ज है? क्यू नॉट है, मैक्सिमम है, और धीमे धीमे अब उस चार्ज को यूज कर रहे हैं। तो अब उसकी चार्ज की वैल्यू क्या हो रहा है? कम होने लगे ना, तो क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग चार्ज ही तो है ये। और यस सर। करंट, और यहाँ पे करंट किसकी वजह से हो रहा है? इंक्रीजिंग चार्ज की या डिक्रीजिंग चार्ज से? दोनों में फर्क हो रहा है ना, तो यहाँ पे करंट हो रहा है डिक्रीजिंग चार्ज की वजह से। दैट्स व्हाई वी यूज द माइनस साइन। ये माइनस साइन हमने क्यों यूज किया है भाई? ये माइनस साइन क्यों यूज किया है? डिक्रीजिंग चार्ज की वजह से। दिस माइनस साइन डिक्रीजिंग चार्ज के लिए आया। इंक्रीजिंग चार्ज होता तो लिखते प्लस डी क्यू बाई डी टी। माइनस साइन क्या बता रहा है? डिक्रीजिंग चार्ज। यहाँ पे चार्ज जो है ना कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमने करंट का एक्सप्रेशन ले लिया है। बोलिए, इज इट ओके? क्लियर है सबको? यस सर। अब इसकी ग्राफिकल व्यू देखना है हमें कि इसकी ग्राफिकल व्यू कैसा आना चाहिए। तो इसकी ग्राफिकल व्यू भी दिखा सकते हैं भाई। आप इसकी ग्राफिकल व्यू करने के लिए क्या करोगे? कम से कम 2 पॉइंट्स दिखाओ यहाँ पे, एक 3 पॉइंट्स दिखा दो। तो जस्ट लिख, राइट इट द ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू या ग्राफिकल एनालिसिस। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। एट t इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द चार्ज q? इट इज q नॉट। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट चार्ज है। ओके, at t is equal to one time constant, what is the charge q? q naught exponential minus t upon cr, one time constant। हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी वैल्यू यहाँ पे q naught की वैल्यू क्या आ गया? q की वैल्यू 0.37, 0.37 ऑफ द q naught। यही आ रहा है ना? yes। क्योंकि हमारे पास ये है q naught एक्सपोनेंशियल -1, ये आ जाए। सिमिलरली नोट कीजिए, इसका ग्राफिकल व्यू आप करके दिखाइएगा भाई, है ना? इज इट ओके? चलिए कल को कंटिन्यू कर लेंगे। फिर तो उसके जैसे ही आ जाएगा, एक्सपेंशन हाँ उसके, डिक्रीजिंग कर्व जैसा करंट की तरह। हाँ बिल्कुल, इसका भी, इसको कंप्लीट ही कर लो। इनफैक्ट at t is equal to 2 time, at time t is equal to 2 time constant, it is the 0.14 of the q naught। और इसकी जो कर्व होगा वो कैसे कर्व होंगे? तो इसका कर्व बिल्कुल डिक्रीजिंग कर्व में आ जाएगा। इस तरफ हो जाएगा q नॉट, इधर हो जाएंगे टाइम, और डिक्रीजिंग कर्व कैसा हो जाएगा? जैसे हमने करंट का डिक्रीजिंग कर्व बनाया था ना, डिक्रीजिंग, ये ऐसे ही कर्व हो जाएंगे। इट ऐसे डिकेइंग कर्व, कुछ नीचे की तरफ पहले तेजी से जाएगा, बाद में इसकी जो रेट है ना और स्लो हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए। दिस कुड बी बेटर। थोड़ी ये नीचे की तरफ, ये डिकेइंग कर्व, बस इतना ही समझना है। हमें पता चल जा रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये क्या है भाई? ये 5 टाइम कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या होगा भाई? 5 4 3, है ना? 5 4
3 2 1, थोड़ी सी यहाँ पे करना पड़ेगा, 1 2, नोट कर लो, 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट, 4 टाइम, और ये हो गया 5 टाइम। दैट्स इट। सब कुछ समझ में आ गया? इज इट ओके? Yes. दिस इज द डिक्रीजिंग कर्व। सर जैसा जो कर्व हमने करंट के लिए लिया था ना, यहाँ पे सेम वे यही है, सेम सिमिलर करंट, सेम ग्राफ, वेरी सिमिलर टू द करंट। बस यहाँ पे हमने क्यू नॉट लिख दो ना, तो सेम करवा जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ भी एक्सप्रेशन वैसा ही आया है। यहाँ भी एक्सप्रेशन क्या है भाई, I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर, और यहाँ भी एक्सप्रेशन उसके जैसा ही है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस एक्सपोनेंशियल टी अपॉन सी आर। सेम एक्सप्रेशन है, वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, वेरी सिमिलर टू द करंट, वेरी सिमिलर टू द graphical view of current, graphical view of current। हाँ, जीरो चार्ज नेवर इज, 100% चार्ज बिल्कुल खाली नहीं हो पाता है भाई, है ना? कुछ ना कुछ बचे रह जाते हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ। देखो हमेशा ये लाइन कभी जीरो पे टच नहीं करता, हमेशा इसके पैरेलल ही चलते जाता है धीमे धीमे। जीरो नेवर इज, जैसे 100% नेवर इज, वैसे जीरो भी नेवर इज। क्लियर है? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट्स नाउ, टेक द स्क्रीनशॉट्स। कल से सभी आप ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आ जाएंगे, एवरीबॉडी। 3:30 to 4:30 and 9 to 10, जिसको जहां पे सूट कर रहा है वैसे आइए। तो सर 1 to 2 1 to 2 छोड़ दो ना, कितने परेशान करोगे ऐसे। 3:30 to 4:30 आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। वो लंच टाइम होता है ना, बहुत उसमें ना नींद आने लगती है 1 to 2 में। सर आखिरी क्लास के टाइम देख लो प्लीज, चेंज कर सकते हो अगर। अब पहले एक काम होने दो भाई, तुम बहुत चेंज करवाते हो भाई ना, परेशान कर दी हो। एक तो रहने दो कम से कम। सर या हम तो भी या परेशान तो क्लास होती है ना, तो खाने के लिए टाइम नहीं मिलता। यार तुम्हें Yes, 1 sir, to ये 2 तो में बात प्रॉब्लम सही था, है। 9 to 10 में प्रॉब्लम होता है। चलो मैं उसको देखता हूँ, मैं करता हूँ। सर वो बंद ही कर दो ना सर, ऑफलाइन ही लगाने लग जाओ बस सब लोग। चलो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन कोई एक ही टाइम पे, अब उसका भी ऑफलाइन 3 टाइम पे नहीं होगा, कोई एक ही टाइम पे ऑफलाइन होगा। इतने इतने टाइम। हाँ जी ये ठीक है, 11th का तो एक टाइम पे ऑफलाइन लग दो आप। हाँ बिल्कुल, एक ही टाइम पे ऑफलाइन होगा।